Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक डायमंड। डायमंड का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है कि वो एक सिंबल है प्योरिटी का, लव का, ट्रस्ट का और फेथफुलनेस का। सो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के अंदर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहे, लाइफ लॉन्ग के लिए वो रहे, एंड डेफिनेटली आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसा भी माना जाता है इफ़ यू वेयर अ रिंग ऑफ डायमंड, राइट, सो आपके जो सर्कुलेशन है ब्लड का, जो आपके हार्ट आर्टरीज है या वेन्स है, मतलब जो आप जानते ही है, एज पर द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार भी ऐसा होता है कि डायमंड पहनने से, ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, जो हमारे खून के जो रास्ते का जो पैसेज होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टरी, वो भी क्लियर रहता है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आखिरकार उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको, और उनका इमोशंस क्या है। आपके भी व्यूअर्स हम देखेंगे, आपका भी फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको। आपके पर्सन में आपको सच्ची बात बताऊं कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग लॉट अबाउट यू। आपके बारे में काफ़ी तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात करने का मतलब समझते हो आप? तहकीकात करने का मतलब है A to Z जानना आपके बारे में। आप बोलोगे वो तो मुझे कब से जानते हैं, लेकिन वो और जानना चाहते हैं। दे आर मोर क्यूरियस अबाउट यू। अगर ये एक न्यू फ्रेंडशिप है, न्यू कनेक्शन है, तो है ही यहाँ पे। अगर वो ओल्ड कनेक्शन भी है तभी भी इस इंसान को जानना है, आपकी ज़िंदगी में दखल देके भी जानना है। अगर आप ना भी चाहो, अगर आप प्राइवेटली भी रहना चाहो, तभी भी इंसान आपको प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल जैसे है नहीं रहने देंगे। ऑफिस में आप क्या करते हो, किस कलीग के साथ बात करते हो, किस कलीग के साथ नहीं बात करते हो, एवरीथिंग फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ टिल योर फैमिली लाइफ दे वांट टू नो। और थोड़े इन्फॉर्मेशन में ना ये खुश नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे डू स्पाइंग। इधर तो ये खुद करते हैं या किसी को लगा देते हैं। अगर आप बोलते हो कि इनको आपके एड्रेस नहीं पता, सपोज दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन एंड स्टिल यू हैव नॉट सेड द एड्रेस, तो ये गलत है। इनको पता है आपकी एड्रेस। एड्रेस पता करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता जब इंसान आपको पसंद करते हैं बेहद। तो मुझे यहाँ पे एक बेहद वाला पसंद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आप दिख रहे हो, दिस इज़ लाइक ए टियारा विच इज़ फॉर्म। अगर ये फीमेल है, अगर आपके पर्सन फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज, टियारा, ठीक है, माथा पट्टी, ये बहुत पहनते हैं और बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। अगर आप फीमेल है तो आप पहनते हैं, आप शौक रखते हैं। या इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, द टियारा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट यू आर स्टिल अनमैरिड एंड गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन इन द फ्यूचर। अगर आप शादीशुदा है, इन दैट केस आप अगर फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस करते हो जब भी वो ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस जाके भी उनका कोई शांति नहीं है। एक बार उन्होंने काम कर लिया, बस एक बार मैसेज चेक करना, आपको कॉल करने की कोशिश करना, लेकिन इतने असाइनमेंट्स मिल जाते हैं कि दे जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। सी दे आर लिप किसिंग यू ओवर हियर, सी दिस पॉइंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको फ्लाइंग किस भेज देते हैं और आपको बहुत शर्म आता है कि
कोई अगर देख लिया तो क्या सोचेगा, पब्लिक में अगर किया तो क्या सोचेगा। पर आपके पर्सन बेपरवाह है, मतलब उनको इतना नहीं केयर नहीं करना कि कौन क्या सोच रहा है। करने तो अगर हमने सच्चा प्यार किया है तो हम कर ही सकते हैं। सो दे ऑलवेज रिमेन इन अ रोमांटिक मूड। फॉर नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक रिलेशनशिप आई ऑल्सो डू थिंक सो कि दिस पर्सन हैज़ हार्ट यू बैडली, या आपके रास्ते या उनके रास्ते नहीं मिल रहे थे, नहीं तौर तरीका ना आपको उनमें पसंद था ना आपको उनमें पसंद था। बोथ ऑफ यू हैड नॉट लाइक्ड ईच अदर, मतलब अगर आपने किया भी है तो उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव और गोल था कहीं ना कहीं पे आपके साथ मैच नहीं हुए, या आपके पेरेंट्स की और उनके पेरेंट्स के आपस में नहीं बना। समथिंग हैड हैपेंड इन द पास्ट दैट यू हैड टू मेक योर वे डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन। आप मजबूर हुए थे इनको छोड़ने के लिए, या ये मजबूर हुए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वॉज देयर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे यहाँ पे देखो एक बाइक और उसके सामने बहुत बड़ा एक व्हील। हो सकता है आपके पर्सन जो बाइक यूज़ करते हैं उसके सामने बहुत बड़ा व्हील है। सो सम स्टाइलिश बाइक आई कैन फाइंड इट। आपके पर्सन अगर आपके साथ कॉलेज में ही हैं तो वो सब को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे घूमता हूँ या घूमती हूँ। सो दे ऑलवेज शो ऑफ, दे ऑलवेज वांट टू शो ऑफ देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लाइक यू। ठीक है, आज मुझे कुछ अलग सा ही मेरा मुंह से फ्लो आ रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक योर पर्सन ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं पे इनको याद आता है कि नहीं सिर्फ प्यार करने से ही नहीं होगा, बट काम भी करना पड़ेगा। तो काम के लिए भी वक्त देते हैं, बाद में देख लेंगे, तो बाद में पैचअप कर लेंगे। अगर झगड़ा भी कर देते तो इनको इतना ज़्यादा डर नहीं रहता है, इनसिक्योरिटी नहीं रहता है कि आपके साथ उनका परमानेंट कनेक्शन ख़राब हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं मना लूँगा या मैं मना लूँगी। सो व्हेन दे लव यू सो दे डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटी अबाउट यू। कहीं ना कहीं पे आपके मन की बातें जानना चाहते हैं और वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप इरादा तो नहीं बदल देंगे ना, आपका इरादा इसके बाद तो बदल नहीं जाएगा ना। इवन इफ़ यू से नो नो नो, समटाइम्स दे फील ठीक है अगर ये बोल रही है, अगर ये बोल रहा है तो सही होगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगी। ओके, बट सम ऑफ देयर एक्शंस, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा डरा देता है। कभी कभी अगर बाई चांस ये कॉल पिकअप नहीं करते हैं तो आपका दिल तो एकदम धक धक धक, आपको लगता है कि बस हो गया, कनेक्शन की द एंड हो गया। कुछ लोग जो नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में है, इवन अगर आप फीमेल है तो आपके एक बच्चे भी हैं। कुछ लोग के लिए ओनली वन पर्सन, बट आई डू थिंक सो आपके पर्सन जो है आपके साथ वही हो सकता है उनका फाइट चलता है, बच्चे को लेके आ जाओ मेरे पास, तो फिर आप सोचते हैं ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं तो मेरा बेटा या बेटी का क्या उठाएंगे। बाकी के लिए आपको ऐसा लगता है ये इंसान मेरे साथ अगर आप पैचअप भी करना चाहते हैं तो इसका क्या गारंटी कि ये फिर मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। सो यू समटाइम्स क्राई अ लॉट। बाकी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक माँ और बच्चा ही है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक एक स्क्वायर जैसा यहाँ पे बन रहा है। सो बेसिकली स्क्वायर हम नहीं बोल सकते, इट्स लाइक 4 ऑफ वैंड्स, 1 2 3 एंड 4। सो दे ऑलवेज हैव सम गुड न्यूज़ टू शेयर विद। हो सकता है ये इंसान आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक मैसेज या आपको कोई खबर देना चाहते हैं कि ये इंसान जो है लगभग कुछ चीज़ों को लेकर जो व्यस्त थे वो एक फाइनल पॉइंट पर चला आया है। अभी ये फ्री होकर आपके साथ काफ़ी देर तक बातें कर सकते हैं। इवन ये आप खुद के पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हैं फॉर द मैरिज। अगर इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि तू पहले सेटल हो जा, बाद में जाके शादी करना, तो ये सब कुछ चीज़ निपट रहा है धीरे धीरे। कुछ लोगों के लिए आपके घर के आसपास हो सकता है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर यहाँ पे आया ना, द हस्बैंड द वाइफ, एंड दिस इज़ लाइक समथिंग, इट्स अ टेम्पल और अ चर्च और समथिंग, कि
ये इंसान ऐसे सोचता है, आपके घर के सामने हो सकता है टेम्पल या चर्च या कोई स्पिरिचुअल एरिया या कोई ऐसा जगह, गार्डन, जहाँ पे लोग आके जनरली मीट करते हैं, या लवर्स पॉइंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे ये इंसान जैसे आपको बोलना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं चलो अभी एक बैग पैक करो और हम जाते हैं वहाँ पे। सो आप काफ़ी सरप्राइज भी हो सकते हैं, 1-2 घंटे के अंदर ये बोल सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर ये बोल सकते हैं। मे बी ड्यूरिंग द वीकेंड्स दे से अबाउट यू। देयर सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइन कैन बी लियो, टॉरस। They can be like Leo, Taurus, Virgo, Scorpio, Aquarius। बाकी लोगों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी का साइंस नहीं है। आपके पर्सन की जो बाल है ना वो हवा में बहुत उड़ता है, इतना मैं मुझे पता है। आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए 100% योगा करते हैं, कुछ लोगों के लिए 100% योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके पर्सन क्या फाइनल एक्शन जानना चाहते हैं, सो यहाँ पे देखो दिस पर्सन इज़ ड्रैगिंग दिस पर्सन कि चलो अंदर जाए यहाँ पे। और यहाँ पे जो लेडी बैठी हुई है या जो भी कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे, दे आर, शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट अटैच्ड विद दिस। ये जो कपल है ये इनसे डिफरेंट है, देखा तो यहाँ पे ये निकल गया, माइनस हो गया। सो आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर भी रहा था या कर भी रही थी, सो उसका तो गया। फिर अभी मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों का कनेक्शन इस तरह से भी हुआ होगा कि आप इस इंसान को जानते थे और आपके पर्सन इस इंसान को जानते थे, मतलब कुछ क्रॉस कनेक्शन भी हुआ होगा। आपके फ्रेंड और आपके पार्टनर और उनके फ्रेंड और उनके पार्टनर, अभी क्रॉस कनेक्शन ऐसा हुआ कि आप उनके ही पार्टनर के साथ एक साथ हो गए और आप उनके मतलब आपके पार्टनर दूसरे के साथ, मतलब समथिंग हैड हैपेंड लाइक क्रॉस। बट ये तो सब लोगों के लिए नहीं है, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। इसीलिए ना इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा जेलसी है इस कनेक्शन में। ऐसे ही ये दोनों जेल नहीं कर पाए, पर आप दोनों जो अच्छे से जेल कर पा रहे हो ये उनको पसंद नहीं है। सो इन द फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है दे कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ ड्रामा और नॉनसेंस, बट वो आप दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो है वो है यूनिवर्सल कनेक्शन। यूनिवर्सल कनेक्शन इज सच कनेक्शन व्हेन वन सोल इज लाइक ड्रॉन टू अनदर सोल। एक आत्मा दूसरे आत्मा की तरफ मतलब खींचा ही चला जाता है, बिकॉज दैट इज़ द रूल, दैट इज़ द नेचर एंड दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों में, इसीलिए। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है, उनके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। राइजिंग, देखो आप दोनों की जो कनेक्शन है ये धीरे 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 धीरे, चाहे जितने भी हार्मफुल हो जाए, लोग आ जाए आपके सामने, यहाँ पे फ्रेंडली चीज़ें हैं। सो योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप विल बी ऑन द राइजिंग, मतलब ऊपर ही तक जाएगा ये। I 13 end of something and beginning of new things. Christmas time, maybe the Christmas time or December, November and January month can be favorable for you. Okay, blessing, देखा जजमेंट का कार्ड। मैंने आपको यही कहा जो जिसका पार्टनर है उसको वो मिलेगा ही मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता है, कोई बाहर कर नहीं सकता। यहाँ पे बच्चे भी आए यहाँ पे। ऑलराइट, वेव, द हर्मिट कार्ड। भले ही आपका समय कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी अकेले हैं, पार्टनर दूर है या बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि ये सिचुएशन टर्न करेगा। दिस विल नॉट बी परमानेंट, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग, दिस विल डेफिनेटली चेंज, क्योंकि लहरें जो है वो फिर से बदलते हैं। सी दे विल कम टूवर्ड्स, इट्स लाइक दैट। देखा, फ्लोटिंग, तैरना। सो गो विद द फ्लो, जो चीज़ें हैं ना उसको प्रेशर मत दो, जस्ट बहने दो, देखो आराम से कैसे रिजल्ट आएगा। 3 द एम्प्रेस कार्ड।
स्प्रे, द सनफ्लावर, ऑल्सो द सन कार्ड। बेसिकली क्या है, आप दोनों की रिलेशनशिप में खुशियाँ ही खुशियाँ है, जो मैंने आपको कहा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and